रात की खामोशी और पहाड़ों की ठंडी हवाएं। हिमालय की गोद में बसा है एक छोटा सा कस्बा कुर्सियांग। हरे भरे जंगल, चाय के बागान और रहस्यमयी वादियां। ऊपर से देखने पर यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं लगती, लेकिन कहते हैं कि हर खूबसूरत जगह के पीछे एक काला सच भी छुपा होता है, और कुर्सियों की सबसे डरावनी सच्चाई छुपी है डो हिल स्कूल और उसके आसपास के घने जंगलों में। यहां लोग अब भी सुनते हैं रहस्यमयी कदमों की आहटें और देखते हैं एक बिना सर वाला लड़का जो जंगल की पगडंडी पर चलता चला जाता है और फिर अचानक गायब हो जाता है। कुर्सियोंग पश्चिम बंगाल का एक शांत कस्बा, जिसे लैंड ऑफ व्हाइट ऑर्किड्स भी कहा जाता है। समुद्र तल से लगभग 4,864 फीट की ऊंचाई पर बसा ये इलाका ब्रिटिश काल से ही मशहूर रहा है। यहाँ की हरी भरी वादियां, ठंडी हवाएं और पुरानी औपनिवेशिक इमारतें इसे और भी रहस्यमयी बनाती है। इन्हीं में से एक है डो हिल विक्टोरिया बॉयज हाई स्कूल। ये स्कूल 1800 के दशक में ब्रिटिश ने बनाया था। उस समय से लेकर आज तक इस जगह को लेकर अनगिनत डरावनी कहानियां सुनने को मिलती हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि डो हिल का ये इलाका आत्माओं का ठिकाना है। यहाँ रात में जो भी गया वो किसी अनजानी सेहरन और अजीब साए के साथ लौटा। कुछ तो कभी लौटे ही नहीं। ब्रिटिश शासन के दौरान इस स्कूल का इस्तेमाल बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ एक हॉस्टल के रूप में भी किया जाता था, लेकिन कहा जाता है कि यहाँ कई अचानक मौतें हुई। स्थानीय लोगों का दावा है कि एक समय इस जंगल में एक लकड़हारे की बेरमी से हत्या कर दी गई थी। उसके बाद से इस इलाके में अजीब घटनाएं होने लगी। कुछ लोग कहते हैं कि स्कूल के पीछे की पहाड़ी पर कई अनजाने कब्रिस्तान हैं, जिनकी आत्माएं चैन से सो नहीं पाई। स्कूल के गार्ड्स और टीचर्स खुद मानते हैं कि छुट्टियों में जब पूरा स्कूल खाली होता है, तब भी क्लासरूम से बच्चों की हंसी और कदमों की आवाजें आती रहती है। खाली गलियारों में कोई बच्चा भागते हुए नजर आता है, लेकिन करीब जाने पर अचानक गायब हो जाता है। डो हिल से जुड़ी सबसे डरावनी कहानी है बिना सिर वाले लड़के की आत्मा। कई लोगों ने बताया है कि जब वे स्कूल से जंगल की तरफ जाने वाली सड़क पर चलते हैं, तो अचानक उन्हें एक लड़का नजर आता है। वो लड़का स्कूल यूनिफॉर्म पहने धीरे धीरे चलता है, लेकिन उसका सिर नहीं होता। वो रास्ते के बीचों बीच चला जाता है और फिर सामने वाले जंगल में घुसते ही गायब हो जाता है। स्थानीय लोग कहते हैं कि जिसने भी इस आत्मा को देखा वो कई दिनों तक बीमार पड़ा। कुछ तो मानसिक संतुलन खो बैठे। कहा जाता है कि ये वही लड़के की आत्मा है जिसकी मौत स्कूल में रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई थी। लोगों का यह भी मानना है कि उसका सिर शायद कभी मिला ही नहीं और इसलिए उसकी आत्मा आज भी भटक रही है। डो हिल का जंगल स्कूल के पीछे फैला हुआ है। दिन में यह जंगल सामान्य लगता है, लेकिन शाम ढलते ही माहौल अचानक बदल जाता है। लकड़हारों और यात्रियों ने बताया है कि जंगल के अंदर लगातार कदमों की आहटें सुनाई देती है। कभी किसी औरत की चीख, कभी बच्चों की हंसी, तो कभी किसी अनजानी फुसफुसाहट की आवाज। लेकिन जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता। एक लोकल गार्ड ने तो यहां तक कहा कि एक बार उसने रात में पेड़ों के बीच किसी को खड़ा देखा। सफेद कपड़ों में लिपटी एक औरत, जिसकी आंखें बिल्कुल खाली थी। जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली, वो औरत अचानक गायब हो गई। यही नहीं, जंगल के रास्ते से गुजरने वाले कई लोगों ने बताया कि उन्हें महसूस होता है जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। कुर्सियों के लोगों के लिए ये सब नया नहीं है। वे कहते हैं, हम इस डर के साथ जीना सीख चुके हैं। कई लकड़हारे, टैक्सी ड्राइवर और यहां तक कि स्कूल के स्टाफ भी मानते हैं कि इस इलाके में कुछ तो है जो सामान्य नहीं है। कुछ लोग तो रात होते ही अपने बच्चों को बाहर निकलने तक नहीं देते। एक बुजुर्ग ने बताया, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि डो हिल में आत्माओं का बसेरा है। जो भी उनके रास्ते में आता है वो उन्हें अपने साथ ले जाती है। आज भी डो हिल की पहचान सिर्फ एक स्कूल या जंगल से नहीं है, बल्कि एक भयावह रहस्य से है।
टूरिस्ट यहां आते हैं, लेकिन शाम होते ही कोई रुकने की हिम्मत नहीं करता। रात के समय ये इलाका एकदम सुनसान, ठंडा और डरावना हो जाता है। कहा जाता है कि कुछ सवालों का जवाब सिर्फ अंधेरा ही जानता है। डो हिल कुर्सियों की ये कहानी आज भी एक रहस्य है। क्या वाकई वहां एक हेडलेस गोस्ट भटकता है? क्या सच में जंगल आत्माओं का घर है, या ये सब सिर्फ हमारे दिमाग का भ्रम है? लेकिन एक बात तय है, जो भी डो हिल गया वो कभी पहले जैसा वापस नहीं लौटा। तो दोस्त, अगली बार जब आप पहाड़ों में सुकून ढूंढने निकले तो सोच लीजिएगा, कहीं आपका रास्ता डो हिल की ओर तो नहीं जा रहा।